ओके, हम बायसिंग कर चुके हैं, हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर डायोड को ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। आफ्टर द कनेक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, लेट्स सी द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। सो हियर इज योर पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज योर डायोड, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है इसको हमें कनेक्ट करना होगा पावर सप्लाई की पॉजिटिव से, दिस इज प्लस माइनस, ये बैटरी आपकी वेरिएबल रहेगी। सो हियर इज द नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में आपको रीडिंग के लिए यहाँ पर एक कनेक्ट करना होगा एमीटर। सो हियर इज अ एमीटर प्लस माइनस, और यहाँ पर इन दोनों की वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करना होगा, दिस इज अ वोल्ट मीटर जो आपको वोल्टेज की रीडिंग देगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक अरेंजमेंट कि हम कैसे इसका कनेक्शन करेंगे प्रैक्टिकल के लिए। ओके, अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, सी दिस इज, सो यहाँ पर हम ले रहे हैं वोल्टेज और करंट। ठीक है, इसमें क्या है, हम यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करें, कंसिडर दिस इज 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट पे हम करंट को नोट करेंगे, दिस इज 0। देन अगेन वोल्टेज इज 0.2, अगेन नोटिंग द करंट, दिस इज 0। ये ऐसे ही 0.6 तक जो करंट है हमारा 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने 0.7 किया वोल्टेज को, यहाँ से जैसे ही 0.7 करता हूँ मेरा करंट आ रहा है 1, फिर जैसे मैंने 0.8 किया फिर मेरा करंट आ रहा है 2, फिर करंट स्टार्ट हो गया। ये वाला रीज़न, जिस वोल्टेज पर करंट स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कट इन रीजन। ठीक है, कट इन रीजन। ओके, इसके ऊपर ये वाला जो रीजन था जिसमें करंट नहीं आ रहा था, दिस इज कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये हमारे फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे जो हमारा डायोड है बिहेव करता है। अगर मैं सिलिकॉन की और जर्मेनियम दोनों की बात करूं, हियर इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों का जो कट इन रीजन है ये कितना रहता है, लेट मी चेक फॉर सिलिकॉन। फॉर सिलिकॉन इट इज़ 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए रहता है 0.2 वोल्ट। तो ये होती है हमारी कट इन रीजन की वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। चलिए अब देखते हैं ये ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है। तो लेट मी ड्रॉ हियर अ पीएन जंक्शन डायोड अगेन। सो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड, हाफ पार्ट जो इसका पी और हाफ पार्ट एन। पी वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होंगे, ठीक है, एन वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनॉरिटी क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर माइनॉरिटी होल्स होंगे। तो ये हो गया। इनके बीच में जब आप बाहर से बायसिंग नहीं करोगे, इनके बीच में एक डेप्लीशन लेयर बन जाएगी, दिस इज प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज डी आर, ये डिस्टेंस डी आर। ठीक है, ओके, ये डी आर डिस्टेंस के कारण इनके बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, दिस इज ई डॉट डी आर, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब इसका फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो सी दिस इज द फॉरवर्ड बायस, प्लस माइनस वेरिएबल बैटरी, और इसको लगा दीजिए। ठीक है, ये आपने किया फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब क्या हो रहा है फॉरवर्ड बायस के अंदर, देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर जो है माइनस को माइनस से लगाया, ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, और प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और माइनस को माइनस के साथ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो प्लस वाला है, ठीक है, और ये प्लस 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 रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये जो माइनस है और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ये भी तो माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों, ये इधर को अपने और चार्ज कैरियर्स भेजेगा और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इधर भेजेगा। ठीक है, बैटरी से जो इसको नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये जो डेप्लीशन ले रहा है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे 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 कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट केस इसकी इसी की मैं सेम, ये है मेरा पीएन जंक्शन डायोड, सेम साइज़ का बनाया मैंने। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये डेप्लीशन लेयर और कम हो जाएगी। ठीक है, ये साइड आपकी पी साइड और ये वाली एन साइड। अगेन ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, प्लस माइनस अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, उसके बाद इसको फिर इंक्रीज करिए, इंक्रीज करते करते ये डेप्लीशन लेयर बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जितनी आप बैटरी इंक्रीज करते जाओगे, देखिए ये जो वोल्टेज है ना इसके अराउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वोल्टेज है ये किसके इक्वल है, दिस इज V इंटू डी आर। मान लो ये जो वोल्टेज है ये आपकी 3 वोल्ट है। ठीक है, कितना, 3 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट है,
यहाँ से अगर मैं इसको 4 वोल्ट कर देता हूँ, मतलब 3 वोल्ट से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये डेप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी। पहले तो इसको बढ़ाने से डेप्लीशन लेयर कम होगी, नैरो होगी, बाद में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर मेरे को प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, जैसे ही हमने अगर ये मैंने बैटरी ना लगाता तो क्या था, एन टाइप में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, हेरिसन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, पर क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं आ पाएगा। कारण क्या है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर देगा। ठीक है, अगर आप इसमें करंट लेना चाहते हो तो करंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि ये डेप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाए। अगर ये डेप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर इधर है ये इधर बड़ी आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं, तो राइट दिस वन इन पॉइंट्स, तो कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके एक्शन की बात करते हैं। सो सी हियर द एक्शन ऑफ दिस वन, फॉरवर्ड बायस एक्शन। एक्शन में क्या है, पॉजिटिव ऑफ बैटरी, पॉजिटिव ऑफ बैटरी ये जो है कनेक्टेड टू पी साइड। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड। ठीक है, ये एन साइड लगेगा। उसके बाद क्या है, जैसे ये कनेक्ट हो गया, थर्ड पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम बैटरी। ठीक है, आप बैटरी से वोल्टेज इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज करने पर डेप्लीशन लेयर क्या हो गया, डेप्लीशन लेयर स्टार्टेड मेल्टिंग। डेप्लीशन लेयर जो आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस में बढ़ाते जाओगे डेप्लीशन लेयर खत्म होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको ग्राफ भी बनाते हैं, इसको ग्राफ के आपको ग्राफ से ज़्यादा समझ में आएगा। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सो सी द ग्राफ ऑफ दिस वन। ओके, तो ग्राफ क्या है इसका, तो हियर इज द ग्राफ। सो एक्स एक्सिस में हम लेंगे वोल्टेज पॉजिटिव और इधर लेंगे करंट पॉजिटिव। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 0.1 वोल्ट किया, यहाँ से आपने कितना किया 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट करने पे आपके पास क्या है, करंट नहीं आया। 0.2 वोल्ट किया, करंट नहीं आया। 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, जैसे आप 0.7 वोल्ट करते हो, 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, तो यहाँ पर करंट स्टार्ट हो जाता है, सी दिस वन। उसके बाद 0.8 करोगे तो √2 आ जाएगा, 0.9 करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। ये जो करंट है दिस इज इन मिली एम्पियर। ठीक है, ये और ये वोल्टेज वोल्ट के अंदर है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, लाइक दिस वन। ठीक है, क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो पर करंट नहीं आ रहा, करंट 0 क्यों, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें क्या हो रहा है, डेप्लीशन लेयर मेल्टिंग, डेप्लीशन लेयर मेल्टिंग। ठीक है, ये मेल्ट हो रही है डेप्लीशन लेयर। ओके, उसके बाद ये जो वोल्टेज है जिस पे आपका करंट स्टार्ट होता है 0.7 के, इसको आप बोलते हो नी वोल्टेज, ये आपकी नी वोल्टेज भी हो सकती है या फिर कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज ये भी हो सकती है। ठीक है, कट इन वोल्टेज। उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे करंट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, लास्ट में क्या होगा, आप इसको इतना ज़्यादा कर दोगे, इतना ज़्यादा कर दोगे कि ये डेप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी। ये देखिए इस डेप्लीशन लेयर की वोल्टेज कितनी थी, दिस इज ई डॉट डी आर, टोटल मतलब 3 वोल्ट है। ये डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई, ये आपका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिलकर कितना वोल्टेज बना रहे हैं, 3 वोल्ट। जैसे यहाँ पर मैं 3 से ज़्यादा करता हूँ, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये डेप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म हो जाएगी तो ये क्या दिखेगा, ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये आधा पी था आधा एन था। ठीक है, ये बीच में क्या थी, डेप्लीशन लेयर, ये खत्म हो गई। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर भरे पड़े थे एन वाली साइड में, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको सर्किट के अंदर करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4th पॉइंट लिखेंगे, इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम बैटरी अगेन, आपने फिर से वोल्टेज इंक्रीज की। ठीक है, इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी अगेन, हैंस डेप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, डेप्लीशन लेयर वैनिशेस, ये जो डेप्लीशन लेयर है आपकी क्या हो जाएगी, वैनिश।
वैनिशेस मतलब ख़त्म हो जाएगी, वैनिश का मतलब ख़त्म, अगर ख़त्म हो जाएगी, हैंस करंट स्टार्टेड, जो आपका करंट है क्या हो जाएगा स्टार्टेड, और आपका जब करंट स्टार्ट हो जाएगा डायोड जो है, डायोड बिहेव कंडक्टर, सो हियर इज डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर, डायोड ने कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ से करंट आने लग गया ना, ये करंट स्टार्ट हो गया, सो डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर। ये जो रीजन है ये कट इन वोल्टेज वाला, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये कौन सा होगा कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर मतलब करंट की रीडिंग नहीं आ रही है तो सर्किट आपका ऑफ रहेगा। एक चीज़ और, अब इसमें एक चीज़ और है जो आपको ये नोट करनी है, दिस इज रेजिस्टेंस, इस डिवाइस की रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, सो हियर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसी होगी, सो लेट मी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो बेटा जो रेजिस्टेंस है इसकी ये होगी डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक कौन सी होती है, डायनेमिक का मतलब वो है जिसकी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे ए से लेके बी तक, जैसे ही आप ए से लेके बी तक वोल्टेज बढ़ा रहे थे आपकी डेप्लीशन लेयर कम हो रही थी, डेप्लीशन लेयर मेल्ट हो रही थी, बट करंट स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, जैसे ही आपका करंट स्टार्ट हुआ यहाँ पर क्या होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा है कभी रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस के इस बिहेवियर के कारण इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। पर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला कहता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ये हर पॉइंट पे वेरी करेगी। मान लो आप एक ये पॉइंट पिक कर रहे हो और एक ये पॉइंट, इसके सामने देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया, इसमें करंट है, दिस इज करंट है, ये आ जाएगा आपका I2 और ये वाला करंट आपका I1। ठीक है, ये चेंज इन करंट I2 माइनस I1, इसके नीचे ये दो पॉइंट्स हैं, दिस वन, ये आपका V2 और ये वाला V2, सो दिस इज चेंज इन द वोल्टेज, सो वी कैन राइट V2 माइनस V1 एंड हेयर इज I2 माइनस I1। तो ग्राफ से इनकी कैलकुलेशन करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर पीएन जंक्शन डायोड जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और इसमें जो करंट आ रहा है, करंट ऑब्टेन्ड, जो इसमें लास्ट आया, करंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट पिक्चर ऑफ फॉरवर्ड बायस, कि फॉरवर्ड बायस में जो आपका डायोड है कैसे काम करता है। डेप्लीशन लेयर पहले इतनी होती है, बाहर से वोल्टेज देने पे डेप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब डेप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी आपका डायोड कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, फिफ्थ पॉइंट, जब ये आपका कंडक्टर बना ना, दिस बिहेव एज ए कंडक्टर, आप लिख सकते हो हेंस इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूव फ्रॉम कौन सी साइड से, एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड। ये जो एन साइड से पी साइड की तरफ आ रहे हैं ये कौन से थे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले के, दिस इज रिवर्स बायस। लेट्स सी द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर। तो आपके पास एक डायोड है, दिस इज ए डायोड हेयर, ओके, प्लस ये माइनस, ये आपका कनेक्ट होगा, यहाँ पर लगा देंगे हम एमीटर करंट की रीडिंग के लिए, और इसके साथ इसके बीच में लगाएंगे वोल्ट मीटर जो वोल्टेज कैलकुलेट करके देगा आपको। सो दिस इज पावर सप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, ये पावर सप्लाई वेरिएबल रहेगी। ये जो इसको रिवर्स में कनेक्ट करना है, रिवर्स में कनेक्ट करने के लिए आपको इसके कनेक्शन चेंज करने होंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये जो प्लस है ये बैटरी के माइनस से लगता है, माइनस, सो प्लस माइनस प्लस, ये जो माइनस है ये बैटरी के प्लस से लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस, वोल्ट मीटर का नेगेटिव इसके नेगेटिव से लगता है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से लगेगा। एम मीटर की बात करूँ, ये वाला पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से,
और नेगेटिव से इसका नेगेटिव लगेगा। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग लेंगे। सो सी हियर इज़ द वोल्टेज और यहाँ पर है करंट, और ये करंट माइक्रो एम्पियर में आएगा, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। जैसे हम यहाँ पे 0.1, यहाँ इसमें रिवर्स बायस में आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वोल्ट इसमें डेप्लीशन इंक्रीज होगी। मान लो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट पे करंट आ रहा है 0.1, फिर आपने की 11 वोल्ट, ये आ गया 0.2, 13 वोल्ट 0.3, उसके बाद 14 वोल्ट, ये फिर से 0.3, ये 15 वोल्ट, फिर से 0.3, ऐसे करते करते इसको 50 वोल्ट पे कर दिया। 50 वोल्ट पे करने के बाद 15, ये एकदम से आ गया 0.10 वोल्ट, 10 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए पहले ये 10 पे स्टार्टिंग में वोल्टेज पे कुछ ना कुछ करंट की रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी, पर ये देखिए यहाँ पर ये एक जैसी रीडिंग आने लगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये इतना ही आ रहा है, 3, 3, 3, 3, 3 चलता जा रहा है। जैसे ही मैंने 50 वोल्ट किया, ये एकदम से करंट बढ़ गया, ठीक है। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसे होगा? सो सी हियर द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ये इसके कनेक्शन जो है उल्टे लगे हुए हैं, रिवर्स बायस के अंदर है। वोल्टेज नेगेटिव होगी, दिस इज नेगेटिव वोल्टेज, एंड करंट भी आपका क्या होगा? दिस इज नेगेटिव करंट, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए, जैसे ही मैं स्टार्टिंग में वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ, दिस रिवर्स बायस, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करना, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आ रही है, तो स्टार्टिंग में इसकी करंट की वैल्यू आ रही है। सो आई एम गेटिंग द करंट हेयर, करंट हेयर। उसके बाद ये सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा रीज़न है? ये वाला रीज़न है 0.3, 0.3, 0.3, मतलब वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रहा। देखो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, पर करंट नहीं बढ़ रहा। जैसे यहाँ पर आपने 50 वोल्ट किया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज दी, उसमें क्या हो गया? उसमें ये एकदम से धड़ाधड़ 50 वोल्टेज 0.3 से सीधा 0.10 या और भी ज़्यादा हो सकता है, तो एकदम से क्या हो जाएगा? आपका जो करंट है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे ये एकदम से करंट बढ़ गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो रीज़न है, ये वाला देखिए, यहाँ इस वोल्टेज पर भी 0.3, इस वोल्टेज पर भी 0.3, इस वोल्टेज पर भी 0.3, वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। ये कौन सा करंट है? सैचुरेटेड करंट। तो ये आपका सैचुरेटेड करंट आ गया है, तो ठीक है, सैचुरेटेड करंट आ गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है? इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो रहा था, ये हमारा करंट क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया, ओके। तो ये इस तरह का ये ग्राफ बिहेव करता है। और ये वाला जो करंट है ना, ये बहुत ज़्यादा, देखिए एकदम से करंट क्यों बढ़ गया? ये वाला करंट जो होता है, दिस इज आयोनाइज्ड करंट, ठीक है, आयोनाइज्ड करंट। क्यों ऐसे हो गया? चलिए इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर हमने ये बनाया एक पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एक साइड है पी टाइप और दूसरे वाली है एन टाइप। सो सी हियर, पी में आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, होल्स बहुत ज़्यादा हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक दो होल भी होंगे, ठीक है, ऐसे। तो अब इनके बीच में यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे डेप्लीशन लेयर होती है, दिस इज प्लस साइड और माइनस साइड, और इनके बीच का डिस्टेंस dr। ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल वोल्टेज है, दिस इज योर प्लस वोल्टेज प्लस v, और यहाँ पर ये वाली वोल्टेज क्या है? दिस इज योर माइनस v, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये आपका आ गया पोटेंशियल बैरियर, ओके। अब जैसे ही मैं ये रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, 10 से 11, 11 से 12 इंक्रीज करूँगा, इंक्रीज करने पे क्या होगा? देखिए जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सी हियर, पी को लगाना आपने माइनस से, बैटरी के माइनस से, ठीक है। एन को किससे लगाना है आपने? ये जो एन है, एन को आपने लगाना है बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है। सो ये क्या है? पी जो है आपका कनेक्ट हो रहा है बैटरी के नेगेटिव से, एन जो कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये होगा रिवर्स बायस, इसी को तो रिवर्स बायस बोलते हैं। पी लगता है बैटरी के नेगेटिव से और एन लगता है बैटरी के पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस हो चुका है। यहाँ पर भी हमने वही कनेक्शन लगाए थे। अब देखो, अब क्या हो रहा है? मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव फील्ड थी, पॉजिटिव 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 हेयर, माइनस 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 हेयर, तो प्लस से माइनस, यहाँ पर प्लस से माइनस,
ये फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E/dr, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ये आपको पता है। अब देखिए इसका ग्राफ जो है, ये मैंने ग्राफ बनाया था वहाँ पर, वो ग्राफ ऐसा एक्सप्लेन क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये इधर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो आंसर है बिल्कुल जा सकते हैं। मेजॉरिटी वाले नहीं जा सकते। एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, ये प्लस वाला वोल्टेज, ठीक है, ये प्लस, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पर एन साइड में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इधर आएंगे। सिमिलरली ये जो नेगेटिव है, ये इस प्लस वाले को सबको अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर आएगा। तो क्या होगा, आपकी जो डेप्लीशन लेयर है, ये डेप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगी, पी एन जंक्शन डायोड की, ठीक है। ये है आपका ये पी साइड और ये एन साइड। तो पी और एन, पी को लगाना है माइनस से और एन को लगाना है प्लस से। ये वेरिएबल बैटरी, जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे डेप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। डेप्लीशन लेयर इतनी बढ़ जाएगी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर कौन सी फील्ड है, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सी फील्ड है, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता। पर पी में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जा सकता है, तो आंसर है बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये प्लस वाले खींच लेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, आप थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ा रहे हो, देखो माइनस की तरफ वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मान लो इसके में 100 है, कितने हैं, 100 चार्जेस है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब पी वाले में 100 इलेक्ट्रॉन है। आपने स्टार्टिंग में वोल्टेज दिया 10 वोल्ट, 10 वोल्टेज पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर आपने कर दिया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पे 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, 30 वोल्ट पे 30 इलेक्ट्रॉन चले गए। जैसे ही आपने 100 वोल्ट किया तो 100 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद आप और वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने 50 की एग्जांपल ली थी, आप और वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, देखिए यहाँ पर वोल्टेज तो बढ़ रही है पर करंट नहीं बढ़ रहा। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कांस्टेंट रीजन आ गया। कौन सा रीजन है ये? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट करंट। ये क्यों हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप एक्स एक्सिस में, बट करंट नहीं बढ़ रहा वाई एक्सिस में। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 100 चार्जेस थे। जब आपने ऑलरेडी इतनी वोल्टेज कर दी, पहले 100 चार्जेस जा चुके हैं, फिर से वोल्टेज इंक्रीज करो, 100 ही जाएंगे। अब जितना मर्जी वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ, 100 100 100 जाते जाएंगे, 100 जाते जाएंगे उधर, ठीक है, 100 100, क्योंकि है ही 100, 200 हमारे पास है नहीं, 300 है नहीं, तो 100 है तो 100 ही करंट देंगे। उसके बाद ये क्यों हो गया, ये वाला देखो, ये क्यों हो गया? हमारे पास एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है? एटम के बीच में होता है प्लस वाला चार्ज, दिस इज प्लस। अराउंड क्या होते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, ये कूलम फोर्स होता है। ये फोर्स किसके इक्वल होता है? दिस इज Q इंटू ई। ये फोर्स होता है Q इंटू ई। अब जैसे आप रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायस के बढ़ने से डेप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है। डेप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, ये डिस्टेंस dr बढ़ रहा है। ये डिस्टेंस dr बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर ये dr बढ़ रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, और वोल्टेज इंक्रीज होने से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो आपकी जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी फोर्स? इसके अंदर बहुत सारे एटम्स पड़े हैं, ऐसे एटम्स पड़े हैं, ठीक है। इन एटम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। आपने ये जो वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो क्या करेगी, इन सभी इलेक्ट्रॉन में, एटम में से, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ये जितने भी एटम है ना, यहाँ से इन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। ये पूरा सेमीकंडक्टर जो डायोड है आपका, पीएन जंक्शन डायोड, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इतने क्रिएट हो जाएंगे तो एकदम से इसके अंदर भगदड़ मच जाएगी, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स का सडन फ्लो हो जाएगा। तो वो सडन फ्लो से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे एकदम शार्प करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस शार्प करंट को जो मिल रहा है इसका हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन? सो सी, फर्स्ट क्या है आपका, इसका ये क्या एक्शन हो रहा है? सी एक्शन, एक्शन। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, पी साइड को किससे कनेक्ट कर, पी साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी, नेगेटिव ऑफ बैटरी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सिमिलरली एन साइड कनेक्टेड टू, जो एन वाली है, एन को किससे करना है? पॉजिटिव ऑफ बैटरी, पॉजिटिव ऑफ बैटरी।
बैटरी के पॉजिटिव से लगा दो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जब ये लगाओगे इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज। क्या इंक्रीज कर रहे हो? रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज का मतलब, रिवर्स का मतलब है ये उल्टा लगा हुआ है, ये नेगेटिव पी से लगा हुआ है, तभी ग्राफ में भी मैंने यहाँ पे -V और -I लगाया। दिस इज रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज, हेंस इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? डेप्लीशन लेयर, जो आपकी डेप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाएगी? डेप्लीशन लेयर इंक्रीज। डेप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज। ये जो रेजिस्टेंस है आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज, ओके। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे क्या होगा? करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टॉप्स। क्यों स्टॉप हो जाएगा? देखो ना, क्योंकि ये वाला जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन है ये इधर नहीं आ पाएगा, ये माइनस वाला फील्ड नहीं आने देगा, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला करंट स्टॉप हो गया। स्टॉप होगा तो ये क्या बन जाएगा? हेंस डायोड बिहेव, जो डायोड है, डायोड क्या बिहेव करेगा? डायोड बिहेव एज इंसुलेटर, एज इंसुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के अंदर आपने क्या देखा था? जब मैंने फॉरवर्ड का ग्राफ बनाया था तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का था, ठीक है। स्टार्टिंग में जरूर वो करंट नहीं था, पर बाद में तो करंट आया था ना आपके पास मिली एम्पियर के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या बिहेव करता है? ये कंडक्टर था, क्या था? कंडक्टर। और रिवर्स बायस में क्या बिहेव कर रहा है? रिवर्स बायस में देखो, अगर इसका ग्राफ देखें तो ये क्या बिहेव कर रहा है? करंट बहुत कम आ रहा है, और ये करंट किसके अंदर है? दिस इज इन माइक्रो एम्पियर। रिवर्स बायस के अंदर रिवर्स करंट आ रहा है माइक्रो एम्पियर के अंदर, माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स के कारण। बट जो मेजॉरिटी वाला है वो करंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, एन में इलेक्ट्रॉन थे, वो वाले इधर नहीं आ पा रहे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला करंट स्टॉप हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरवर्ड बायस के अंदर जो आपका कंडक्टर है, वो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। इसी प्रॉपर्टी से आगे हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशन। आपको बस ये याद रखना है, अगर आपने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मेन हाईलाइटेड पॉइंट, फॉरवर्ड में कंडक्टर, रिवर्स में इंसुलेटर, ये याद रख लिया, इससे आप इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इंसुलेटर बन गया। उसके बाद ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, वी गेट करंट इन माइक्रो एम्पियर। किस में मिलेगा? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर के अंदर वो करंट मिलेगा, ठीक है। किसके कारण है? ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनके कारण मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी पिक्चर पी टाइप और एन टाइप वाले में। बस रिवर्स में आपने याद रखना है, रिवर्स में डेप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी, रेजिस्टेंस जो आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इसका आप 7th पॉइंट ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसको माइनस करूं, 7th पॉइंट आप ये लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं हम 7th पॉइंट के अंदर? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड starts towards n साइड, ठीक है। अब p साइड से जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर जा रहे हैं? n साइड, ठीक है। उसके बाद अब मेन बात रहेगी आपकी अवलांची ब्रेकडाउन की ना, उसके बाद लिखना है, ओके, आफ्टर फर्दर इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इंक्रीज एज ई इज इक्वल टू वी डॉट डी आर, सॉरी एज यहाँ पे लिखोगे फोर्स इंक्रीज होगी, कि फोर्स क्यों इंक्रीज हो जाएगी? पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर, ठीक है। पोटेंशियल भी क्या हो गया था? इंक्रीज। अगर पोटेंशियल इंक्रीज है तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। हैंस ये जो एटम्स हैं आपके, एटम्स गेट आयोनाइज्ड in diode and we get sudden current
and we get large amount sudden current, large amount current, ठीक है, large amount of current, ठीक है, ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिल गई। और ये जो करंट आया है ये करंट कौन सा होगा, इस करंट को बोलेंगे दिस सडन करंट इज कॉल्ड, दिस सडन करंट जो है आपका इज कॉल्ड आयोनाइज्ड करंट, आयोनाइज्ड करंट, ओके, गेट्स एट ब्रेक डाउन वोल्टेज। कहाँ मिल रहा है आपको, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्यों, क्योंकि इस वोल्टेज के ऊपर ही तो ये जो वोल्टेज है, ये वाली जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है, ये वाली, इस वोल्टेज पे ही तो आपके सारे जो एटम है, ये जो एटम जितने भी थे, इन्हीं सारे एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, सारे एटम आयोनाइज हो गए। तो इस वोल्टेज पे आपको क्या मिल रहा है, ये सडन करंट मिल रहा है। तो इस बिहेवियर को आपने प्रॉपर समझ लिया है। अब इसी बिहेवियर से हम स्टडी करेंगे जो आपकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। सो लेट्स सी द एप्लीकेशंस।